11वीं क्लास का बीए विभाग बी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न आएंगे विभाग बी में, प्रथम परीक्षा के लिए है, 11 से 15 तक आएंगे, प्रत्येक 1 अंक हैं। पहला देखते हैं हम यहाँ पहले पाठ में से, माल के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक ले जाए अर्थात कौन से तुष्टि गुण का सर्जन होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तर है, माल के उत्पादन स्थल से उपभोक्ता स्थल तक ले जाए अर्थात इस स्थान का तुष्टि गुण का सर्जन होता है, स्थान तुष्टि गुण का सर्जन होता है, बराबर। दूसरा देखते हैं, व्यवसायी व्यक्ति को क्या प्राप्त करना पड़ता है। उत्तर है, व्यवसाय करने वाले व्यक्ति को उस व्यवसायिक संगठन का सदस्य पद प्राप्त करना पड़ता है, कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है, ये भी लिख सकते हैं, बराबर। और तीसरा है, प्राथमिक उद्योग किसके साथ जुड़ा हुआ है। उत्तर है, प्राथमिक उद्योग समुद्र, भूमि, हवा के साथ जुड़े हुए होते हैं। चौथा है, प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग को कौन सा उद्योग सहायक होता है। ऑप्शन यहाँ उत्तर है, प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग को तृतीय उद्योग सहायक होता है। पांचवा है, बिन आर्थिक प्रवृत्ति में कौन सा उद्देश्य होता नहीं है। उत्तर है, अनार्थिक प्रवृत्ति में, बिन आर्थिक प्रवृत्ति को अनार्थिक प्रवृत्ति भी कहते हैं, बराबर। वित्तीय प्रतिफल अथवा आर्थिक आय प्राप्त करना नहीं होता है। छठा देखते हैं, रुई में कपड़ा बनाना ये किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण है। उत्तर है, रुई में से कपड़ा बनाना ये गौण उद्योग का उदाहरण है। सातवां देखते हैं, वस्तु और सेवा का विनिमय कब होता है। उत्तर है, वस्तु और सेवा का उत्पादन करके अथवा खरीद कर उसका विक्रय किया जाए अर्थात वस्तु और सेवा का विनिमय होता है। आगे देखते हैं, आठवां है यहाँ पर, तुष्टि गुण का सर्जन अर्थात क्या। उत्तर है, तुष्टि गुण का सृजन अर्थात वस्तु अथवा सेवा की उपयोगिता द्वारा उसके उपयोगकर्ता को संतुष्ट करना। नौवां है, धंधा में कौन सा जोखिम रहा है। उत्तर है, धंधा में लाभ की अनिश्चितता अथवा हानि होने का जोखिम रहा है। 10वां है, तृतीय उद्योग का उदाहरण दो। उत्तर है, डेयरी उद्योग, शीतपेय उद्योग, बेकरी उद्योग, कपड़ा उद्योग, वाहन व्यवहार, बैंक, बीमा, गोदाम, आड़तिया, सूचना संचार आदि तृतीय उद्योग के उदाहरण हैं। 11वां देखते हैं, कौन सा उद्योग ग्राहकों के बहुत पास होते हैं। उत्तर है, तृतीय उद्योग ग्राहकों के बहुत पास होते हैं। 12वां देखते हैं, व्यापार सहायक सेवाओं के नाम बताओ। उत्तर है, वाहन व्यवहार, बैंक, बीमा, गोदाम, आड़तिया, सूचना संचार आदि सेवा का व्यापार सहायक सेवाओं में समावेश होता है। पार्ट 2 का देखते हैं हम लोग यहाँ पर, बीमा पॉलिसी अर्थात क्या। उत्तर है, बीमा के लिखित करार को बीमा पॉलिसी के रूप में जाना जाता है। बीमा जोखिम को दूर नहीं करता बल्कि जोखिम से उत्पन्न होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति करता है। दूसरा है, बीमा के अनुबंध का हृदय कौन सा सिद्धांत है। हृदय कौन सा सिद्धांत है। बीमा के अनुबंध का हृदय क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। तीसरा देखते हैं, मल्टीपल यूनिट ट्रेन अर्थात क्या। उत्तर है, कई बार ट्रेन के सभी अथवा कुछ डिब्बों में चालक शक्ति होती है जिसे मल्टीपल यूनिट ट्रेन कहा जाता है। चौथा है, पाइपलाइन द्वारा परिवहन कौन से उत्पादनों के लिए उपयुक्त है। उत्तर है, तरल अथवा गैस उत्पादनों के लिए पाइपलाइन अधिक उपयुक्त होती है। तरल कचरे के निकाल, पानी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि के लिए यह व्यवस्था उपयोगी है। 5वां है, MIS का विस्तृत नाम लिखो। उत्तर है, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम यानी मासिक आय योजना। और छठा है, CNG का विस्तृत नाम लिखिए। तो CNG का नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तीसरा पार्ट देखते हैं, किस प्रकार का खाता मात्र धंधा की इकाइयों के नाम से ही खोला जा सकता है। उत्तर है, चालू खाता मात्र धंधा की इकाइयों के नाम से ही खोला जा सकता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और हाइप जरूर कीजिए, हाइप करना जरूरी है, आप इसलिए हाइप करना। दूसरा देखते हैं, किस प्रकार के कार्ड द्वारा जितनी रकम खाते में जमा हो उतनी ही उपयोग की जा सकती है। उत्तर है, डेबिट कार्ड द्वारा जितनी रकम खाते में जमा हो उतनी ही उपयोग की जा सकती
है। तीसरा है बैंक का सबसे बड़ा दायित्व कौन सा है? उत्तर है बैंक का सबसे बड़ा दायित्व बचतकर्ताओं, जमाकर्ताओं विश्वास बनाए रखना है। चौथा देखते हैं, बैंक आरक्षण की रकम आरबीआई के नियम अनुसार कहाँ विनियोजित करती होती है? उत्तर है बैंक आरक्षण की रकम आरबीआई के नियम अनुसार कुल डिपॉजिट की अमुक रकम सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोजित करनी होती है। पांचवा देखते हैं, कॉल मनी अर्थात क्या? उत्तर है बैंक की समस्या का निवारण के लिए जो रकम मांगी जाती है और तुरंत प्राप्त होती है उसे कॉल मनी के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि 1 दिन यानी रात भर या 14 दिन तक की होती है। ओके, अलग अलग किताबों में अलग अलग इसकी परिभाषा देखने को मिलेगी। 12वीं में भी इम्पोर्टेंट है ये, इसलिए इसको ध्यान रखना है। छठा है IFSC कोड अर्थात क्या? इसका आंसर है NEFT। सदस्यता वाली सभी बैंक शाखाओं की पहचान IFSCE कोड से होती है जो 11 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक स्वरूप में होता है। हम यहाँ पर पार्ट 4 का देखेंगे, एंटरप्राइज वैन अर्थात क्या? उत्तर है एंटरप्राइज वैन अर्थात एक ही बड़ी संस्था का विशाल स्वरूप से प्रसारित कंप्यूटर का नेटवर्क है। बराबर, प्रसारित कंप्यूटर नेटवर्क है जो विविध स्थलों पर स्थायी कंप्यूटर्स के नेटवर्क का नेटवर्क है। www का पूर्ण स्वरूप लिखिए। उत्तर है www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। हैकिंग अर्थात क्या? उत्तर है महत्वपूर्ण जानकारी को स्वार्थ के उद्देश्य से मात्र आनंद हेतु से चोरी किया जा सकता है अथवा बदला जा सकता हो, उसे हैकिंग कहते हैं। यहाँ पर एक ही अथवा है ना, 2 अथवा मत लिखना। ओके, आगे देखते हैं। तो आगे क्या होगा? कैश ऑन डिलीवरी COD अर्थात क्या? उत्तर है खरीदी गई वस्तु मंगाए गए पते यानी एड्रेस पर प्राप्त हो तब उसकी धनराशि का भुगतान किया जाता है, उसे कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। मतलब हमने कोई सामान मंगाया फ्लिपकार्ट से, वहाँ से मंगाया है, हमने मोबाइल मंगाया, मोबाइल आने के बाद हमें हमको मिलने के बाद पैसे देखने के बाद सही है मोबाइल, फिर उसके बाद हम उसको पैसे चुकाते हैं, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। यानी कि माल मिलने के बाद पैसा चुकाया जाए उसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। समझ आया होगा। अगला देखते हैं 5वां, किस कार्ड को प्लास्टिक द्रव्य के रूप में भी जाना जाता है? उत्तर है क्रेडिट और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक द्रव्य के रूप में भी जाना जाता है। छठा देखते हैं, कौन से देश BPO के लिए प्रथम पसंद बने हैं? उत्तर है भारत। चीन जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश BPO के लिए प्रथम पसंद बने हुए हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।